सर लड़की के पापा और लड़का के पापा मिलते हैं तो वो संधि हो जाता है। क्या गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रुपेश कुमार सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी से। मैं आप लोगों के बीच आज 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए संधि हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। और आज संधि को हम लोग संधि कहने का संधि आज संधि मिलन हम आप लोगों को बीच करवाने जा रहे हैं। और इन संधि मिलन में आ रहे हैं रुपेश सर लेकर के आप लोगों के बीच, तो जल्दी से जुड़ जाइए और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले सुपर टॉप कोचिंग सेंटर सीतामढ़ी। इसके लिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको सिर्फ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना पड़ेगा और रोज आपको मेरा एक टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं संधि। संधि की बात करेंगे दोस्तों, तो ये संधि आपके एग्जाम में लगभग 10 अंक का पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाता है? 10 अंक का। 10 अंक की बात हम करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर बच्चे हमको कहते रहते हैं कि सर संधि हमको समझ ही नहीं आ रहा है, संधि समझ ही नहीं आ रहा है सर, कैसे होगा संधि मिलन बताइए। तो आज हम आप लोगों को उन्हीं संधि मिलन करवाने जा रहे हैं, अर्थात संधि पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कैसे हम संधि मिलन आप लोगों के बीच आप लोगों से करवाते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग संधि की बात करेंगे। तो संधि की बात करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम संधि की परिभाषा से थोड़ा शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि संधि की बात हम करेंगे तो संधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? वर्णों के मिलने से एक नए शब्द का निर्माण होता है, अर्थात एक विकार उत्पन्न होता है और उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे हम आप लोगों के बीच एक ले रहे हैं हिम जोड़ आलय की बात करेंगे, जिसका अर्थ हुआ हिम जोड़ आलय। इस हिम जोड़ आलय में बच्चों हम बात करेंगे तो हिम इसको तोड़ेंगे, जोड़ म जोड़ आ जोड़ आ जोड़ ला जोड़ या। इस तरह से इसमें का ये अ और इसमें का आ, ये दोनों मिलकर के बनाएगा आ। इस तरह से इसको हम अगर जोड़ेंगे तो हिम जोड़ इसमें का आ और यहाँ का ल और यहाँ का य, ये सब मिलकर के बनेगा। अब इस हलंत को ये स्वर वर्ण जुटेगा तो पूरा करेगा तो बन जाएगा हिमालय। तो इस तरह से हमने देखा इसमें कि इनमें दो वर्ण मिला है या दो से अधिक भी वर्ण मिल सकते हैं। तो संधि की परिभाषा की बात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से जो विकार का अर्थ होता है रूप परिवर्तन। रूप परिवर्तन, विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए, जैसे हिम जोड़ आलय की बात करेंगे तो इस हिम में इसको अगर हम तोड़ रहे हैं बच्चों तो ही हर सिका, इस म को तोड़ेंगे तो म हलंत जोड़ अ बनेगा और इस आलय को तोड़ेंगे तो आ जोड़ ला जोड़ या बनेगा। और इस तरह से इसमें का अ और इसमें का आ, इन दोनों वर्णों की संधि हुई तो बन गया
आ, और इस तरह से ये हिम जोड़ आलय मिलके बनाएगा। देख लीजिए आ बनाए और इसमें से ये स्वर वर्ण इसको जुटेगा तो म हलंत ये भी है जो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से बन गया हिमालय। इसी तरह से मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों के बीच ले रहा हूं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया, इसमें का एक दूसरा एग्जाम्पल और हो गया जिसका नाम है महाजोड़ इस। महाजोड़ इस। अब ये महाजोड़ इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे आ छुपा हुआ और यहाँ पे दीर्घ और आ जोड़ ई के मिलने से बनता है ए। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा, क्योंकि महा में आ हट गया तो बच गया म और ह, म। और एक की मात्रा इस स्वर में जुटेगा तो एकले बन जाएगा और तालाब स, महेश। क्या बना देगा? महेश। तो इस तरह से इनमें हम देख रहे हैं दो या दो से अधिक वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न का रूप परिवर्तन होता है, यानी नया शब्द बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम लोग संधि की प्रकार की बात करेंगे बच्चों। तो संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार की बात करेंगे तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने बच्चे होते हैं? 3। ध्यान है आप लोगों को? संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। याद रखिएगा, ऑनलाइन वाले भी संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। तो 3 कौन कौन होते हैं उसका हम नाम लिखते हैं। यहां लिखते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम स्वर संधि की। किसका बात करेंगे? स्वर संधि की। दूसरा बात करेंगे हम लोग व्यंजन संधि की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन संधि की। और तीसरा बात करेंगे हम लोग विसर्ग संधि की। किसकी बात करेंगे? विसर्ग संधि की बात करेंगे। इस तरह से संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब हम लोग सबसे पहला संधि जिसका नाम है स्वर संधि, उसके हेडिंग बनाएंगे और उसके बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? स्वर संधि के बारे में समझेंगे। तो स्वर संधि में के बारे में हम समझेंगे। तो चलिए अब स्वर संधि को समझने के लिए एक हम लोग एग्जाम्पल ऐसे ले रहे हैं जिससे आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि स्वर संधि क्या है। तो देखिए, आप लोग समझते हैं कि गांव घर में संधि मिलन होता है। संधि मिलन सुना है ना रे? जी सर। अच्छा बेटा सुना है, चलो ठीक है। तो संधि मिलन जो होता है तो कैसे होता है? कैसे होता है रे? बताओ बताओ ना रे, कैसे होता है? अच्छा सर, हम जानते हैं कि संधि मिलन जो होता है कि सर लड़की के पापा और लड़का के पापा मिलते हैं तो वो संधि हो जाता है। क्या होता है? संधि मिलन होता है। इधर से लड़की के चाचा, उधर से लड़की के लड़का के चाचा मिलता है तो भी संधि बन जाता है सर। इधर से लड़का के फूफा, इधर से लड़की के फूफा, दोनों मिलता है फिर भी संधि बन जाता है सर। इसका अर्थ हम देख रहे हैं कि सर सेम सेम मिल रहा है। इधर फूफा तो इधर भी फूफा, इधर पापा तो इधर भी पापा, इधर चाचा तो इधर भी चाचा। क्या इस तरह से संधि नहीं होता है कि सर लड़की के पापा और लड़का के फूफा या लड़का के चाचा मिलेगा तो क्या वो दोनों समझी नहीं होगा? सर वो भी समझी होगा, वो भी समझी होगा। होता है कि नहीं जी? होता है कि नहीं जी? बोलो, होता है? अच्छा चलिए, होता है तो चलिए ध्यान दीजिए। तो हम लोग स्वर संधि की बात करेंगे। तो स्वर संधि में क्या होता है बच्चों कि देखिए, इधर हो गया लड़की के पापा और लड़का के पापा, इधर हो गया लड़की के पापा और इधर हो गया लड़का के पापा। तो ये दोनों मिला तो संधि हो गया। दोनों से मिलकर क्या आ जाएगा? संधि कहलाएगा ना।
दोनों मिलके क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। तो दोनों मिलके जब संधि कहलाएगा तो क्या होगा? देखिए कि दोनों पापा पापा मिला है तो ये वो संधि बना बना ना। तो उसी तरह से स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर के साथ, इसके साथ स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल होता है, स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर वर्ण सर, स्वर वर्ण के साथ किसका मेल होगा? स्वर वर्ण का ही मेल होगा और उससे नए जो शब्द बनेगा तो उसको हम बोलेंगे स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल होगा तो उसमें क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ दीजिएगा तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए इसी एग्जाम्पल को हम लोग ले रहे हैं। जैसे देखिए कोण, कोण जोड़ अर्क ले लिए, कोण जोड़ अर्क ले लिए। तो कोण जोड़ अर्क ले लिए तो इस कोण में देखिए क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे अ छुपा हुआ है और यहाँ भी क्या बच गया? अ छुपा हुआ है और ये अ और अ मिलता है तो सर जी क्या बना देता है? आ बना देता है। तो इस तरह से ये कोण जो है बन जाएगा, आ बनेगा तो इस कोण में आ जुटेगा तो कोणार्क। क्या बन जाएगा? कोणार्क बना देगा। क्या बना देगा? कोणार्क बना देगा। इसी तरह से सर जी अगर हम बात करेंगे देव जोड़ इंद्र की बात करेंगे, देव जोड़ इंद्र की बात करेंगे तो देव में अ छुपा हुआ है और हर्ष ई यहाँ छुपा हुआ है और ये दो से बनता है ए। क्या बनता है? ए। अ जोड़ ई के मिलने से क्या बनता है? ए बन जाता है और अ जोड़ ई के मिलने से ए बनता है, इसीलिए यहाँ बन जाएगा बच्चों देवेंद्र। ये हमारा हो गया स्वर संधि का एग्जाम्पल। यहाँ भी देखिए ये भी स्वर वर्ण और ये भी स्वर वर्ण और दोनों स्वर और स्वर मिला है तो स्वर वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण का मेल हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर संधि। उसको क्या बोलते हैं? स्वर संधि। कोई दिक्कत है बच्चों? बताइए, बोलो रे टकना, कोई दिक्कत है तुमको? नहीं है? हाँ नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा तरीका से बताइए करते हैं कि दिक्कत होगा। बताओ तो दिक्कत होने वाला विषय है और पेश करके रहते हैं, दिक्कत होगा रे? है तुमको दिक्कत है? नहीं? हाँ ठीक है, चलिए तब इसको जल्दी से छापो। ठीक है, फोटो कॉपी करने में देर नहीं होना चाहिए, समझ गया? ठीक। तब चलो अब स्वर संधि तक हम लोग समझ गए थे। अब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। समझ में आया? समझ में आया जी? हाँ, तो स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। तो चलिए अब लिखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद लिखते हैं, लिखेंगे स्वर संधि के 5 भेद है। पहला भेद हम लोग लिखेंगे, स्वर संधि के 5 भेद है, उसमें पहला लिखेंगे हम लोग कौन कौन है? दीर्घ स्वर संधि। कौन है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा लिखेंगे गूढ़ स्वर संधि। तीसरा लिखेंगे वृद्धि स्वर संधि। चौथा लिखेंगे यन स्वर संधि। पांचवा लिखेंगे अयादि
स्वर संधि। कितना कितना है? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यंग स्वर संधि और आयाती संधि। कितने हैं संधि के? कितने भेद? 5। कितना भेद है जी? 5 भेद। कौन कौन है? स्वर दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यंग और आयाती। कितने कौन है? दीर्घ गुण वृद्धि यंग और आयाती, दीर्घ गुण वृद्धि यंग और आयाती। कितने? 5 भेद। कौन कौन है? दीर्घ गुण वृद्धि यंग और आयाती। अब चलो बारी बारी से हम लोग पहला टॉपिक जिसका नाम होगा बनाएंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन होगा? दीर्घ स्वर संधि। चलिए दीर्घ स्वर संधि, नाम है वो दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि बहुत बच्चे कहते रहते भारी लगता है सर। बहुत बच्चे हमको क्या है कि सर बहुत भारी लगता है, समझे में नहीं आता, ये संधि मिलन के ना सर जी सब करवा देते हैं, हमको तो पता नहीं चलता रहता है। तो चलिए इसी बात को हल्का बनाने के लिए आप लोगों के बीच लेके आए हैं रुपेश सर। इसके लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना होगा बुआ, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे सुपर टॉप कोचिंग सेंटर पे जाकर के आपको हमारे चैनल को खाली सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और बेल आइकन की घंटी को दबाना पड़ेगा, ताकि नोटिफिकेशन का वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसीलिए याद रखना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन की घंटी नहीं दबाया तो फिर नोटिफिकेशन आपके सबसे अंत में पहुंचेगा या नहीं भी पहुंचेगा, इसके लिए आपको फिर अगला पार्ट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए देर नहीं करना है, अभी जाइए और सुपर टॉप कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे जाइए और तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट जल्दी से कीजिए।